बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम धरना के साथ मैं हूं अकरम मंगुज़ी। नाजरीन, जिस तरह से आपको पता है कि धरना प्रोग्राम वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे लोगों के मसाइल और इश्यूज़ हों, और आज एक बहुत बड़ा मसला ईद के मौके पर हमारे दरमियान आ गया है। और आपको, हम सबको ये इल्म है कि सूबाई दारुल हुकूमत में जो बकरा मंडी है, उसकी सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि वहाँ पे कोरोना की वजह से जो इश्यूज़ हुए और कोरोना की वजह से वहाँ पे जो मामलात हुए, एहतजाज हुआ और क्वारंटाइन सेंटर को वहाँ पे जला दिया गया है। नामालूम अफराद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो मंडी का जो मेन कारोबार साल में होता है, वो बकरा मंडी का जो मेन इशूज़ बिज़नेस जो होता है वो ईद उल अज़हा के टाइम में होता है। और आज ईद उल अज़हा हमारे सर पे पहुंच गया, 4-5 दिन है। लेकिन इस हवाले से व्यापारी जितने भी हैं जो दूर दराज से अपने जानवर लेकर आए हैं, वो सारे परेशान हैं आज कि बकरे कहाँ लेके जाएं। आज दारुल हुकूमत में आप देखेंगे तो आपको गलियों में, शाराओं में, शहर की अहम शाराओं में वहाँ पे बकरे नज़र आ रहे हैं और लोग वहाँ पे बेच रहे हैं। ना तो ख़रीदार का पता है, ना ही बेचने वालों का पता है। बहुत बड़ा इशू बन गया है। मेन मीशत, हमारा जो दारोमदार है बलूचिस्तान की मीशत का, कारोबार का सारा दारोमदार वो माल मवेशी पर है, लाइव स्टॉक पर है। लेकिन हुकूमत ख्वाब खरगोश जिसे हम कहते हैं, वो सो रही है। और यहाँ पे माल मवेशी के जो हम दावा करते रहते हैं, वो दावे सारे झूठ के झूठ ही नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि अमली तौर पे कोई चीज़ मैदान में नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से आज के हम धरना प्रोग्राम में हमने दावत दी है धरने के हवाले से। जो बकरा मंडी में कारोबार कर रहे हैं, इस हवाले से हमने सियासी लोगों को भी दावत दी है और हमने उनसे भी ये पूछना है, उनसे भी ये दरख्वास्त करनी है कि आखिर असल इशू है क्या और क्या हो रहा है यहाँ पे। कि हम, अगर मैं एक बात यहाँ पे कहता हुआ चलूँ आपकी खिदमत में, कि जब मैं एक मरतबा जाने का, दुबई जाने का एक मरतबा जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पे जब हम चले गए थे तो बकरा मंडी के बाहर भी एक ऐसा लैब टाइप, यानी गाड़ियाँ जो इंटर होती थी उन पे भी पानी, केमिकल शुदा जरासीम कुश पानी वो गाड़ियों को, टायरों को साफ़ करके फिर आप मंडी में जा सकते थे। लेकिन आप हमारी मंडी को अगर देखेंगे तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब है और बहुत सारे बीमार जानवर और लोगों की जो हालत है बहुत ही ख़राब है। इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में, अपने धरने प्रोग्राम में हमने दावत दी है ठक्करी मुनीर अहमद बंगुज़ी, जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से, BNP से। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अनवर जारूज़ी साहब, जो कि मंडी में व्यापारी हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं, और आज उनको भी परेशानी की सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि सराब की मंडी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और तीसरे हमारे गेस्ट हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उनका ताल्लुक़ है और इलाकाई वहाँ के सदर भी हैं हाजी बंगुल खान। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो इस टाइम मंडी की जो सूरत हाल है, जो वाक़या हुआ है, मेरा पहला सवाल होगा टक्करी साहब आपसे। आप ये बताइएगा कि ये जो मंडी की सूरत हाल है ये किस तरह से है और क्या हो रहा है वहाँ पे, आपकी पार्टी क्या कर रही है। इतनी बड़ी सूरत हाल जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे, इतने बड़े क्रिएट हुए हैं सिचुएशन और सारे माल मवेशी वाले परेशान हैं, सड़कों पर लेके घूम रहे हैं अपनी जानवरों को, तो आपकी पार्टी क्या कर रही है वहाँ पर? मेहरबानी मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं जो ये बकरा मंडी बंद कर रहा है इसका मैं मजम्मत करता हूँ अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से। दूसरा ये है सर कि ये एक प्लानिंग के तहत इसको मुंतकिल किया जा रहा है, ये आवाम को बेरोज़गार किया जा रहा है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं किसी न किसी तरीके से। हमें इसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है सर। अच्छा हाजी अनवर साहब, आप बताइएगा कि बकरा मंडी में हो क्या रहा है? आप कहाँ पे घूम रहे हैं सड़कों पे? क्या बकरा मंडी इस टाइम खुला हुआ है या बंद है? बंद है। क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ भी क्यों बंद कर दिया गया? कुछ भी नहीं है अभी तक। सरेआब रोड पे घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, जगह नहीं है बैठने का, पानी है पीने का नहीं है, नमाज की जगह नहीं है कि हम लोग किधर नमाज पढ़े, माल का किधर ख्याल करे, लोग परेशान है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपसे तो ये टैक्स भी लिया जाता है आपके जानवरों से, उनको फिर आपको सहूलियत क्या है? कुछ सहूलियत नहीं है। साल में 6 करोड़ 6.5 करोड़ टैक्स ले रहा है हम लोग, फिर भी कोई सहूलियत नहीं है हम लोग को। तो ये आपके वहाँ पे क्या सहूलियत है जानवरों के लिए, आप लोगों के लिए? कुछ सहूलियत नहीं है हम लोग के लिए, न खेमे है, न साया है, न पानी है, न पीने के लिए पानी है, कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे फिर वहाँ पे जानवरों को ले जाके आप लोग उनकी वहाँ पे बार्गेन करते हैं? तो किस तरह से करते हैं जब सहूलियत नहीं है? तो क्या कर रहे हैं? तो मजबूरी है। उधर वाड़े बने हुए, सारा दिन मंडी में सुबह शाम तक खड़े होते पहले होते थे मंडी थे, अभी मंडी नहीं है, अभी गलियों पे है। हम लोग किधर बैठने के जाके है, कोई न
पीने के लिए, न रोटी खाने के लिए जगह है, न होटल है, न कुछ भी नहीं। कभी ये गली पे हम लोग को पुलिस वाले बोलता है उस तरफ जाओ, कभी बोलता है उस तरफ जाओ। कोई दिन में किसी का 8 दाने गुम होता है, किसी के 10 दाने गुम होता है। लोग दर पे दर है, करोड़ों रुपए का लोगों का माल गुम हो गया है। कोई न परेशानी की तरफ परेशानी है। अच्छा हाजी मंगूल खान, आपकी तरफ आते हैं। हाजी मंगूल खान, ये बताइए कि आपकी हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक है। आप ये बताइएगा कि जब इतने सारे व्यापारी वहाँ पे परेशान हैं, उनके वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, आपकी हुकूमत जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए टैक्स भी ले रही है, फिर क्या कर रही है वहाँ पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम का बेहद मशकूर ममनून हूँ, जो आपने हमें टाइम दिया, मौका दिया बात करने का। तो यकीनन ये कि कुछ म्यूनसिपलिटी कमेटी की चेयरमैन हैं जावेद, उनकी मैं मानता हूँ कि उनकी भी कुछ खामियां हैं। ताहम जो बाईपास के मॉल मवेशी के व्यापार है, जिनका जो है मतलब आईनी और कानूनी एहतजाज और मुजाहरा हक था, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ ट्रैक मतलब उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ताहम हम लगे हुए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, जल्द अज जल्द मतलब आज या कल इंशाअल्लाह हम लोग ये जल्द अज जल्द इस मसले को हल करके और इनकी माल मवेशी मंडी को दोबारा फ़ाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी अनवर, ये बताइएगा कि आपके यहाँ तो सुना है कि कोई व्यापारी अगर आता है, कोई दूसरा लोग जो आते हैं उनको तो लूट भी ले लेते हैं, वहाँ पे लोगों के लाखों रुपए लूट जाते हैं, तो वहाँ पे इंतजामिया क्या कर रही होती है? जी हाँ, हम लोग का एक दोस्त था, व्यापारी था, वो भी मंडी में कारोबार था, कराची के लिए जा रहा था। उससे 80 लाख रुपए छीना सरेआम, रोज दिन के 12 बजे था। अच्छा। दूसरा हमारा दोस्त था, पंजाब जा रहा था, दिन का 12 बजे था, उससे 12.5 लाख रुपए छीना। तीसरा हमारा दोस्त था, उससे 2.5 लाख रुपए छीना ले गया। ना कोई महफूज है अपना पैसे के लिए, ना कोई अपने माल के लिए महफूज है। जब सहूलियात भी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे आपके यहाँ अब एक और चीज़ भी नाज़रीन को बताइए, क्योंकि ईद सर पे बहुत सारे लोगों ने अभी कुर्बानी करनी है, बहुत सारे लोगों ने अभी जानवर लेने हैं, तो जानवर अब पिछले साल की निस्बत आज महंगे हैं या सस्ते हैं? बिल्कुल महंगे हैं, इस साल में हर चीज़ महंगे होते हैं। अच्छा, कौन सा चीज़ सस्ते होते हैं? हर चीज़ महंगे होते हैं। 60-10 हज़ार का फ़र्क होता है। 8-10 हज़ार का एक बकरे पे फ़र्क आ गया? एक बकरे में फ़र्क होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये एक मशहूर था कि आप लोग टर्रू पर्रू बकरा भी बेचते हैं, क्या टर्रू पर्रू बकरे हैं आज लोगों के लिए? टर्रू बकरू बकरी वो है कि किसी का दाम हल्का सा होता है, उसको बोलो टर्रू बकरी होता है। जिसके साथ करोड़पति आदमी होता है वो टर्रू बकरी लेता है, आदमी को दर्द होता है कि आपके पास इतना सरमाया है, करोड़ों रुपए का कारोबार करता है, तुमने ऐसा टर्रू बकरू बकरी लेता है, आदमी को व्यापारी को दर्द होता है उसी आदमी को। भाई आगे से लोगों की ये पोजीशन नहीं है। हाजी साहब, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि उनके पास इतनी पोजीशन नहीं है कि वो टर्रू बकरा ले कुर्बानी के लिए। क्या जरूरी है कि सेहतमंद बकरा होना चाहिए? ये अगर गरीबी बकरा होना चाहिए, उसकी पहुंच में होना चाहिए, तो वो खरीद ले, तो क्या इशू है? बिल्कुल ऐसा आदमी के साथ अल्लाह पाक हर कोई को वश दिया हुआ है। आज के दुनिया में कोई आदमी गरीब है, रेडी वाला है उसी के पास भी लाखों रुपये है। आज के दुनिया में कोई आदमी गरीब नहीं है। गरीब है वही है कि जो रोजाना करता है। बहरहाल ऐसा आदमी है 30 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, अपने बच्चे के लिए 20 लाख रुपए का गाड़ी लेता है, और 20,000 रुपए का बकरी के लिए उसके साथ इतना नहीं हो सकता है। अच्छा, ये तो ठीक है। अच्छा, ईद से पहले हल होना है, लेकिन ईद में तो अभी 4-5 दिन रह गए हैं। अब अपना मंगूल खान साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे हुकूमत ने आज तक जबकि ये सहूलत मुहैया किया जाए ताकि कोई लाइटिंग दिया जाए। देखें यहाँ पे एक तो बैंकिंग निज़ाम इनके पास है ही नहीं, तो इसीलिए इनका पैसे जो चोरी हो जाते हैं। और हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान आवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो भी हमारी खिदमत रही है, तो इंशाल्लाह हम अपने इलाके के लिए काम किए जा रहे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनके जो है मतलब गम में बराबर के शरीक है और हमें इनका गम है। अच्छा, ये बताइएगा आज साहब, आप जो आपके अपने कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने बकरे हैं आपने जो मंडी में रखे हुए हैं जो कि बिक नहीं रहे, या आपको मंडी के बंद होने से आपको नुकसान हो रहा है? हमारा 200 बकरे है सारे, अभी तक हमने नहीं बेचा है। मंडी नहीं है, अभी किस तरफ ले जावे, कौन सा गली पे ले जावे? ऐसा नहीं है, मजदूर नहीं है हम लोग के साथ के मजदूर को बोले कि 2,000 रुपये एक मजदूर का है, ना कोई माल का ख्याल कर सकता है, ना माल बेच सकता था। पहले हम लोग का मंडी था, मंडी माल बेच सकता था, हम लोग का जगह था, हम लोग का टिया था, हर चीज़ था। अभी ना टिया है, ना कोई जगह है, ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है। अभी गलियों पे कौन सा जगह पे कौन सा गली पे ले जावे? इस गली पे ले जाओ, पुलिस वाले आते हैं इधर से भगाओ, दूसरा गली पे ले जाओ, दूसरे मोटरसाइकिल वाले आते हैं बोलते इधर से भगाओ। हम लोग अभी किस तरफ से जावे? तुम बोलो कि हम लोग का जगह किधर है?
अभी हम लोग व्यापारी हो गया, बेवारिस हो गया, किसी के साथ वारिस है कि जो काम करते हैं। हम लोग का काम कभी यही है कि बकरे का कारोबार करते हैं, हम लोग बेवारिस हो गया। न कोई MP आता है हम लोग का पूछने के भाई तो आप लोगों का क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। जो ये चीज़ होता है उन लोग का हर चीज़ मसला भी होता है, उसका हर चीज़ होता है। नलके वाला हड़ताल करता है, उसका नलके वाले के पीछे 50 आदमी आते हैं। हम लोग मंडी 5 दिन से बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई MP नहीं है कि कोई आता है नहीं है पूछता है कि भाई तुम लोग का मसला क्या है। ना कोई मसले क्या पूछता है। गली में बेचारे का गाड़ी खड़ा होता है, बोला गाड़ी इधर से निकालो, या गाड़ी नहीं निकालता उसका हवा निकालता है। माल वाला आता है, माल भगाओ, माल के 2 दाने इस तरफ गुम होता है, एक दाने 25,000 30,000 रुपये का है, एक दाना गुम हो गया 30,000 रुपये का है। अभी हम लोग किस तरफ जाए, तुम हम लोग को बोलो। हम लोग का वारिस कौन है, हुकूमत है कौन है हम लोग के लिए, हम लोग किस तरफ जाए। हम लोग भी पाकिस्तानी है, हम लोग कौन सा देहात का है, हम देहात का हो गया, अभी पाकिस्तान नहीं हो गया क्या, या हम लोग को कोई पाकिस्तानी नहीं समझते है। हम लोग अभी किस तरफ जावे, हम लोग का कागज किस तरफ जावे, हम लोग किसके बोले। अच्छा सब ये बताएं कि आपके लिए वहाँ पे हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, फिर ये डकैती के वाक़यात कैसे हो रहे हैं? ऐसे फोर्सेस से लगे हुए कि कुछ हम लोग के 2 आदमी ले जाता है, 5,000 लेता है, फिर छोड़ता है, 3 आदमी फिर ले जाता है, फिर आपको कौन का वारिस है। कोई तो कोरोना में डालता है या 5,000 दे, 5,000 नहीं देता है, अभी अब तो आपको कोरोना में दाखिल करता है, ये हम लोग का वारिस ही है। ये इस तरीके से हुकूमत कोरोना में पुलिस आपसे पैसे मांग रही है? बिल्कुल, हमको बोलता है तो अभी आ जाओ अपना चेकअप करो। चेकअप नहीं करता है, गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी में जाते आधे तक रास्ते तक ले जाते हैं, रेट गया तो 5,000 दे, 5,000 नहीं देता आपको कोरोना में दाखिल कर। जी बंगुल खान, आप बताइएगा कि ये हालत है, आपकी पुलिस खुलेआम, आपकी गवर्नमेंट की पुलिस जो है खुलेआम लोगों से पैसे ले रही है, उन व्यापारियों से जो बेचारे सारे साल मेहनत करके लाते हैं, अपने बकरे मेहनत करके लाते हैं, उनसे पैसे ले रही है। देखिए मलिक साहब, ये मतलब आज ये हमारी गवर्नमेंट से नहीं हो रही है, दरअसल 70 साल से ये हमारे साथ होते जा रहे हैं। बाकी पार्टियों में के दौर में भी इसी तरह के वाक़यात पेश आए हैं। ताहम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारे पुलिस है, देखिए पुलिस बेचारा कुछ भी नहीं है। हवाम और पुलिस एक दूसरे ताउन के साथ वो एक चल सकते हैं, ताहम एक दूसरे के साथ ताउन के ज़रिए। कौन सा ताउन? मुकमुका मिठाई, कौन सा ताउन, कौन सा ताउन आपके साथ किया जाए, जबकि आप एक गरीब आदमी जी जिसके फटे हुए कपड़े, आप उनसे पैसे ले रहे हैं? देखिए ताउन वो हम नहीं चाहते हैं कि उनसे पैसे लिए जाए। ताम ताउन वो होते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई रोड से एक साइड पे अपने माल मवेशी खड़ा करें ताकि लोगों को आने जाने में। देखे माल मवेशी कोई इंसान तो है नहीं कि उनको लाइन पे हम खड़ा कर सके। माल मवेशी जानवर है, वो अपनी मर्जी से इधर भी जा सकते हैं। एक बंदा उसके साथ होता है, अगर 10 मवेशी के साथ अगर 10 चरवाहे हम लेकर आएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई? देखिए इन जानवरों के साथ साथ वहाँ पे इंसाने भी बसते हैं, वहाँ पे रेडियो पे है, रोड के ऊपर जो है बीच और बीच सड़क पे उन्होंने रेडिया अपना खड़ा करते हैं। ताम पुलिस बेचारा वो बेबस होके, देखिए उनके साथ इतना सहूलत नहीं है हमारे पुलिस के साथ। एक छोटा सा थाना है और उनके साथ 2 मोबाइल हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम CM जाम साहब से मुलाकात करके इंशाअल्लाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मुहैया करेंगे। ताम ये हमारे ये हम मानते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी जो कि जिनका चेयरमैन जावेद साहब है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी कुछ ना कुछ कोताहियाँ हैं इसमें। इनको जो मतलब ये रोज़ाना के बेस पे फी जानवर से 100 से 150 टैक्स पे कर रहे हैं, वो उनको उसी के मुताबिक सहूलत नहीं दे रहे हैं। उनकी बाउंड्री चाहिए, उनके लिए लाइटिंग की निज़ाम हो, पानी की निज़ाम हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनको भी वो कर देंगे, CM जाम साहब को बताएंगे। ओके ये अपना टक्करी मुनीर साहब ये बताइएगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है व्यापारियों को, मजबूरों को, गरीबों को, लाचारों से भी बटोर रही है? आप क्या कहते हैं इस पे? ये तो सर इन लोगों का पेशा है, नाइली है इन लोगों का। जो एक गरीब मजदूर अपना मजदूरी, अपना बच्चों का पेट पालने के लिए अगर आता है, कोई गरीबी करता है, उसको ले जाके, जैसा अजी साहब कह रहे हैं कि ले जाके आधा रास्ते से कुछ पैसे मांग के कुछ पैसे ले दो, नहीं देता है तो आपको उसमें ये वबा में डाल देंगे कि भाई कोरोना होगा, ये होगा। ये सारे मिली भगत है। कभी उधर अंदर उसका झोंपड़ी लगाया, झोंपड़ी जलाया, किसने जलाया, क्या जलाया, हड़ताल किया, बंद कर, ये सारा प्लानिंग के तहत हो रहा है सर। BNP मेंगल इसकी पुरजोर मजम्मत करता है और ये हम लोगों का हुकूमत जो है बिल्कुल नाइल है सर। अच्छा हम आते एक बार फिर से हाजी अनवर, आप ये बताइएगा कि जो एक जुमला बड़ा मशहूर हो गया था टर्रू पर्रू, ये है क्या असल में? टर्रू पर्रू किस चीज़ को कहते हैं आप?
टर्रू बरू हल्का सा बकरे को बोलते हैं लोग। तो वो हल्का वाला कितने में मिल जाता है? टर्रू पररू बकरा में कितने का मिलेगा? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक मिल जाता है। 8,000 में भी मिल जाता है? हाँ, टर्रू परू का मकसद ये होगा कि सस्ता सा सस्ता। तो वो आप वो टर्रू पररू बकरा 5 दिन जिंदा रहेगा ईद तक अगर हम ले लें? तो वो आदमी को पता है कि मैं 8,000 दे रहा है इसके, मैं कोई कोता ही है कि 8,000 में दे रहा है इसको? तो नहीं, आप क्या कहते हैं सही कि होता वो था 8,000 में हम नहीं ले सकता था। नहीं वो घर तक पहुंचेगा टर्रू पररू? किधर पहुँचते देगा? 8,000 रुपये में आजकल क्या मिलता है आपको? बकरे अच्छा सा मुर्गी में नहीं मिलता है। तो आपके ख्याल में हम कुर्बानी के लिए कोई ऐसा जानवर लें जो कि हमारे घर तक पहुंच जाए, वो कितने तक मिल जाएगा? वो 25 से 30,000 तक। अच्छा, हाँ। आपके कितने जानवर हैं अपने? आपके हमारा 200 दाने हैं। तो आप उन्हीं में से कुर्बानी करेंगे या कहीं और से ले रहे हैं? बस इसी में से हमारा दिल को पसंद हो गया इसी में से करेंगे, इसी में नहीं हो गया दूसरे में से करेंगे। लेकिन आपने प्रोग्राम से पहले मुझे ये बताया था कि मैं बाहर से ले लूंगा। बाहर से भी लेऊंगा, दिल को हमारा हर चीज का दिल मुतमिन होगा, किसी पे दिल मुतमिन हो गया उसी पे हम करूंगा। इसका मतलब है कि आप हमें टर्रू पररू दे रहे हैं, खुद अपने लिए अच्छा वाला ले रहे हैं। बिल्कुल, किसी के मर्जी हो गया। हमने किसी को नहीं बोला कि तुम टर्रू परू करो, हम बोला तुम अपने से ज्यादा अपने शौक के लिए अच्छा से अच्छा। एज ए व्यापारी आप कितने बकरे खुद कितनी कुर्बानियां करते हैं ये तो बताएं जी। एज ए व्यापारी आप कितनी कुर्बानियां करते हैं, कितने जानवर काटते हैं ईद के दिन? हम खुद हाँ जी, हम 8 दाने करते हैं। 8 दाने? जी हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अजीब अंगुल खान, ये बताइएगा कि आप सरियाब के इलाके में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बताएं कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, यकीनन वो उनका भी जो ज़िंदगी का दारोमदार है वो जानवरों से, तो आप बताइएगा कि गवर्नमेंट उस तरफ क्यों नहीं संजीदा हो रही है, क्या मसला है? देखिए, यहाँ पे मशरकी बाईपास का जो माल मवेशी मंडी है, ये पूरा ओवरऑल बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान की सतह पे ये सबसे बहुत बड़ा माल मवेशी मंडी है जो वाक़ है मशरकी बाईपास में। तो इनका कोई नुमाइंदा नहीं है ताकि हुकूमत से वो आके अपना मुतालबात उनको बताए कि ताकि हमें ये और ये सहूलतें हमें ज़रूरत है। वहाँ पे जो है ना, मतलब जो भी लोग हैं उनका ज़िंदगी जो है माल मवेशियों के साथ वाबस्ता है। हमारे हल्के में हल्का 31 में वहाँ पे हमारे MPA भी है जो पश्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लिहाजा उनको भी ये चाहिए कि वो भी वहाँ के लोगों का मसाइल हल करे। यकीनन। और अपना जो है टकरी साहब से हम पूछते हैं, टकरी साहब ये बताइए कि माल मवेशी के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये बड़ा, हम अपने आबा और अजदाद की तरफ पीछे चले जाते हैं, तो यकीनन हमारा भी कहीं ना कहीं किसी चरवाहे के साथ कहीं ना कहीं इन जानवरों के साथ हमारा भी कोई ताल्लुक़ बन सकता है। तो आप समझते हैं कि इस हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है कि लाल जानवर के हवाले से और इनकी कोई सहूलियात नहीं है, तो कोई संजीदा मामला है आपकी पार्टी में, कोई सोचा जा रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई बातचीत हो रही है इस हवाले से? जी मलिक साहब, मेरे दो सीनियर दोस्तों के साथ बातचीत हुआ है, वो इस मामले को लिया हुआ है, आगे ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमती जमात का 70 साल से यही इसका सिर्फ चुन रहा है कि मलबा तमाम सारा आवाम पे डाल रहा है, अभी भी यही हो रहा है। जी हाँ, तो ये हुकूमत कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज़ुबानी बातें करते हैं, कागज़ी कार्रवाई करते हैं, बस उधर ही ब्लॉक है। ये बेचारों का पूरा साल सुन्नत इब्राहिमी के लिए तैयारी करते हैं, इनको अपने बच्चों का पेट पाल के इनका जो है संभालते हैं, उनका परवरिश करते हैं। अभी जब आते हैं साल होता है, अभी 5 दिन रहता है ईद पे, उस ईद पे जब 5 दिन रहता है, अभी 5 दिन पहले बंद हुआ, 5 दिन ये रह गया 10 दिन, ये 10 दिन में रह गया है, तो इनका सारा सत्यानाश हो गया। करोड़ों रुपया टैक्स लेके, इसके बावजूद भी इनमें भी कोई मतलब हुकूमत की तरफ से कोई अप्लाई नहीं है सर। अच्छा, अजी अनवर साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि वहाँ पे जानवरों के लिए सहूलियत नहीं है, तो आप ये काम भी छोड़ दें, कोई और काम कर लें फिर? और क्या काम कर रहे हैं हम लोग? 55 से यही काम है, और क्या काम कर सकते हैं हम लोग? इस काम में तो आप नाकाम हो गए हैं, आप तो अपने जानवरों के लिए अपने लिए कोई सहूलियत पैदा नहीं कर सके। आप समझ रहे हैं मायूसी की सूरत हाल है, आपका मंडी भी बंद है, तो आप कोई और काम कर ले फिर। नाकाम हम लोग नहीं होगा, हम लोग हुकूमत नाकाम हो गया। वो कैसे? तो काम कैसे? मंडियों को बंद किया हुआ है। अच्छा, तो वजह तो देखिए ना, कोरोना है, आप उसको एहतियात करें ना, आप क्यों नहीं एहतियात करते? तो हम लोग तो एहतियात किया, 6 महीने हम लोग को मंडी बंद हो गया, हमने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई हिसाब किया, ना कोई किताब किया। मंडी हम लोग का बंद था, हम लोग घरों में बैठे थे। अभी हम लोग का ईद आ गया, अभी हम लोग क्या करें? हम लोग कारोबार का यही सीजन है, यही 10 दिन है हम लोग का कारोबार का, यही 10 दिन है। लोग अभी ना माल को उधर पाल रहा है ये 10 दिन के लिए, कल से माल लोगों का रवाना होगा, चांद नज़र आ गया, सब माल मंडियों में लाते हैं। अभी लोग देखते हैं कि भाई चांद नज़र आ गया, मंडी बंद है, हम लोग किस तरफ ले जावे?
लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेकर किराए दे रहा है, भी कराची लेके जा रहा है। कोई आदमी कोई स्टेप पर तवज्जो नहीं कर रहा है, सब लेके जा रहा है कराची लेके जा रहा है, लाहौर लेके जा रहा है, अभी दूसरा किस तरफ ले जाए, और जगह तो नहीं है, ये मंडी बंद हो गया, अभी हम लोग किस तरफ ले जावे। आपकी मंडी में कहाँ से माल आता है या जाता है यहाँ से? हम लोग का मंडी से कराची से भी आता है, लाहौर से भी आता है, अफगानिस्तान से भी आते हैं। अच्छा जी, बुजदार से आते हैं, नुस्खे से आते हैं। अच्छा, ये इस टाइम कुर्बानी की जो ईद होने जा रही है, आप समझते हैं इस वक्त महंगाई भी है और लोगों के पास ये कोरोना की वजह से भी हालात ठीक नहीं है, तो क्या खरीदार छोटे जानवरों की तरफ जा रहा है या बड़े जानवर खरीद रहे हैं? अभी तक तो न कोई खरीदारी है, न कोई लेने वाला है, न कोई देने वाला है। मंडी बंद है, सब गलियों पे ले जाता है, सारा बेचारे धक्के खा के तो शाम को बुलाते 10,000 15,000 20,000 खर्चा करता है और 1-2 दाना भी नहीं बेचता है दिन में। तो हर कोई देखता है, लेने वाला भी देखता है, आज मंडी लग जावे, मंडी से ले वे, कल मंडी लगेगा, मंडी से जाएगा लेगा, वो भी आज तरह कर रहा है। आप जो जानवर जितने इश्यूज हैं जो आप जानवर लाते हैं, इस हवाले से किसी हुकूमती लोगों को, किसी ऑफिसर को, किसी नुमाइंदे को आपने कोई शिकायत की है, उनको बताया है सूरत हाल आपके पास इतनी गंभीर हो गई, किसको बताया है आपने? किसी को, सबको पता है मंडी बंद है, सबको मालूम है, हड़ताल हो गया, रास्ते बंद हो गया, ये सबको पता है, सब ने देखा, मीडिया देखा, सब कुछ ने देखा है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके बाकी जो मंडी हैं पाकिस्तान के, वो तो खुले में, आपकी मंडी क्यों बंद है? बस इधर कोरोना है, दूसरा मंडी में कोरोना नहीं है, कराची में कोरोना नहीं है, लाहौर में कोरोना नहीं है, सिंध में कोरोना नहीं है, दूसरे इलाकों में कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना जो है बाईपास, मशरकी बाईपास में है, दूसरे इलाके में कोरोना खत्म हो गया। तो कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है वहाँ पे? आप लोगों ने चेकअप कराया है आपने? हम लोग तो चेकअप किया, हम लोग की मंडी में आज तक किसी को कोरोना नहीं है, 2 लाख का बंदे इधर कारोबार करते, आज तक किसी को कोरोना नहीं है। नहीं कोई बीमारी, कोई फौतगी किसी नहीं, किसी, हम लोग 2 लाख आदमी इधर मंडी में कारोबार कर गए, एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे से कारोबार करते, एक दूसरे से बैठते उठते, आज तक किसी ने नहीं बोला कि हमारा चाचे मर गया ये बीमारी से, किसी का भाई मर गया ये बीमारी से, किसी का बाप मर गया ये बीमारी से। ऐसे ऐसे बूढ़े आदमी मंडी में काम करते, किसी को पता नहीं है, आज तक हम लोग को पता ही भी नहीं कि हमारा बाप यही बीमारी से मर गया। तो आप एसओपी की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं? आप मतलब इतनी कुर्बत, आप जाके हाथ भी मिला रहे हैं, आप जपी वपी भी डाल रहे हैं या बस सिर्फ हाथ ही मिला रहे हैं? जपी भी डाल रहा है, एक दूसरे का खेल भी कर रहा है, एक दूसरे का मजाक भी करता है, न कोई कोरोना है न कुछ चीज़ है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं जबकि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और आप कहते हैं कोरोना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम लोग का मंडी में आज तक किसी को बोले आज हमारे मंडी में आवे, सारा दिन घूमे, शाम तक मंडी में घूमे, किसी को बुखार हो गया आज हमारे सब लोग नहीं, अगर हो जाते तो ये बड़ी आप बात करने जा रहे हैं कि आप चैलेंज करने जा रहे हैं कि कोरोना नहीं होना है, तो ये जानवरों में कोई बीमारी है जिसकी वजह से इंसानों को लगने का खतरा है, आप समझ रहे हैं? नहीं, जानवरों में आज सबका घर का जानवर है, बाहर का कोई का जानवर नहीं है, सर के घर में पाला हुआ है, 1 दाना, किसी ने 10 दाना, किसी ने 20 दाना दिया है, घर में चरा है, अपना बच्चों से ज्यादा माल के साथ मेहनत किया है, वो अपना बच्चों को देता है, वो बाजार का घी, माल को अपना देता है हाथ का घी, इतना अपना माल के साथ, बच्चों के ज्यादा अपना माल के साथ वो खिदमत करता है। 3-3 लाख में, 10-10 लाख में एक बकरा बेचता है, 50-50 लाख में एक बैल बेचता है। क्यों? की वजह से, मेहनत की वजह से। एक आदमी जब मेहनत करता है, मेहनत का फल जो मीठा होता है। हर कोई अपना मेहनत की वजह से लोग पालते, 10 दाना पालते, 20 दाना पालते, यही मंडी में लाता है, बेचता है, पूरा साल उसका राशन यही से पैसों से होता है। फिर वो जाता है 4-5 दाना लेता है, पूरा साल वो माल को चराता है, वो दाना देता है, फिर वो ईद को बेचता है, वही पे पूरा साल इसका राशन यही पैसा का होता है। अच्छा, ये बताएं आज साहब, आपके पास कोई आता है, कोई मिठाई शिटाई, कोई गिफ्ट शिफ्ट, कोई बकरा शकरा फ्री में मांगता है? नहीं, आज तक हम उसे नहीं मांगा किसी ने। तो किसी को दिया है आपने? नहीं, किसी को न दिया है, न किसी से लिया है। क्यों? तो भाई यही हम लोग काम नहीं करते हैं, इस खातिर हम लोग का मंडी बंद हो गया ना। देता था, हमारा मंडी खुलता था, तो ये हम लोग शिफ्ट बंद किया है, किस खातिर हम लोग का मंडी बंद हो गया। चले, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम जो है धरना प्रोग्राम में हमने इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लिया नाज़रीन। आज हमने धरने से चले गए टर्रू पर्रू पे, और टर्रू पर्रू वो जुमला है जो आज से पहले जो है चंद साल पहले जो है ईद के मौके पर मंडी में बोला गया था, और उसकी वजह से टर्रू पर्रू बीन ये है कि कमज़ोर बकरा जिसमें जान नहीं होती है और इंतहाई कम कीमत पे मिलती है, इसीलिए ये जुमला उनके लिए बड़ा मशहूर हो गया। मैं बहुत मशकूर हूँ आज के धरने प्रोग्राम में जो शरीक हुए हमारे साथ मेहमान टकरी मुनीर अहमद बंगुजी साहब, और उसके साथ हाजी अनवर जारुदी साहब, और तीसरे हमारे जो मेहमान हैं हाजी बंगुल खान
जो है बंगुजी साहब, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ईद का मौका है और जानवर ख़रीदने हम जा रहे हैं, अभी ईद में चंद दिन ही बाकी हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए, फौरी तौर पर वहाँ पर इस मुका के निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ पे लेन देन के मामलात को ख़त्म करना चाहिए, वहाँ के ताजरों को जो है उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनके माल की हिफाजत करनी चाहिए, उनके रकूम की हिफाजत करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि वो साफ़ सुथरा माहौल हो और वहाँ पे इनको बैंकिंग का एक निज़ाम है वो वहाँ पे राइज होना चाहिए, वहाँ पे पानी के निज़ाम हो जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। और यकीनन इतने सारे लोग आते हैं, वो करीबी जो मंडी के करीब होटल हैं उनका मयार भी इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद रखे हुए हैं। हम भी, आप भी, हम मायूस नहीं हैं। यही उम्मीद के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।